नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है शीशो पश्चिमी दरभंगा, जहां पे हम आप आज खास बातचीत करेंगे मखनाही हाई स्कूल के पूर्व अध्यापक रह चुके हैं उनसे। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि मिथिला जो है सो ज्ञान का धरती कहा जाता है, और यहाँ कण कण में जो है ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान का भंडार है। और जानकारी के लिए आपको बता दें, एक शिक्षक रहते हुए भी नाट्य कला जो होता है, नाटक, वह नाटक जो है इनके गांव में रोल किया जाता था, जिसमें बहुत सारे नाटक में भी रोल किए हैं। और हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। आज विजयदशमी है, विजयदशमी के शुभ अवसर पे इनसे बातचीत करेंगे और विजयदशमी के बारे में जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और आप सभी को जानकारी देते हैं। प्रभात टाइम्स में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। विजयादशमी दरअसल में यह विजयदशमी है, लेकिन विजयदशमी को लोग बोलचाल की भाषा में विजयादशमी कह देते हैं। विजयदशमी इसलिए है कि भगवान राम ने रावण पर आज के दिन ही विजय प्राप्त किया था, इसीलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। परंतु लोग अपने विस्कुट भाषा में इसको विजयादशमी कह दिया करते हैं। विजयादशमी मैथिली भाषा में प्रयोग करते होंगे। मैथिली भाषा में भी प्रयोग होता है, संस्कृत वाले भी, पंडित जी लोग भी विजयादशमी का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन दरअसल जब व्याकरणीय दृष्टि से देखा जाएगा तो यह विजयदशमी है। रावण, लोग कहते हैं रावण बहुत बड़ा पापी था। अरे, रावण पापी नहीं था, वह बहुत बड़ा विद्वान था, वह बहुत बड़ा प्रतापी था, वो विप्र था। कहा गया है कि विप्र के इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता है जी। वो विप्र हमेशा जन कल्याण के लिए लगा रहता है। जब राम रावण से युद्ध करते करते बहुत परेशान हो गए, ऐसी बात नहीं थी कि नारायण ने परेशान नहीं हुए, परेशान हुए, तो निश्चय किए कन्याकुमारी में कि मैं माँ शक्ति का, जगदम्बा का पूजा करूंगा। नारायण जो पूजा करेंगे, नारायण जो यजमान बनेंगे, तो उनके लिए पुरोहित कौन है, पंडित कौन है? तीनों लोकों में नजर दिया गया तो महर्षि पूर्णसत्य के पौत्र और महर्षि विश्वशर्मा के पुत्र रावण से बढ़ के विद्वान उस समय तीनों लोकों में कोई नहीं था। तो भगवान ने कहे कि रावण से ही कहूं, रावण ही हमारी पूजा करावेंगे। अब देखिए विडंबना कैसी है, लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सत्य यही है। रावण देख रहा है कि हमारा मौत है, हमारा दुश्मन है राम, फिर भी राम का पुरोहित बनने के लिए स्वीकार किया और उन्होंने प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक 9 दिनों तक भगवान राम को पूजा अर्चना कराया। और नवमी के दिन हवन पूर्णाहुति जब कर दिया और भगवान राम ने रावण से आशीर्वाद मांगा, तो रावण ने उनको विजयी भव होने का आशीर्वाद दिया। ये कलेजा यदि है तो केवल ब्राह्मणों को या विप्र को ही ये कलेजा है कि अपने पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने दुश्मन को भी आशीर्वाद दिया कि विजयी। ये कलेजा आज तक किसी के पास नहीं है। ये राजनीति वाले लोग जो हैं केवल हमीनों को गाली देते हैं, विप्र को ही गाली देते हैं। तुमको गाली देने से क्या होगा, हमारा कलेजा तो महासमुद्र है, हम अपने शत्रु को भी विजय प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद देते हैं। रावण से राम ने ज्ञान भी लिया है, राम ने गुरु भी माना है। रावण के पास लक्ष्मण जी को पहले राम
भेजे। जब रावण राम के बाण से मूर्छित हो धराशायी हो पृथ्वी पर गिर गया, पूछा लक्ष्मण जी रावण के पास गए और उनके मस्तक के तरफ बैठ गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। वहां से लक्ष्मण तो गुस्से थे ही से साफ था, वो गुस्से में आए, भैया कहाँ आप भेज दिया। भगवान ने पूछा तुम बैठा कहाँ था। उन्होंने कहा उनके मस्तक के पास। अरे मस्तक के पास जाके कहीं शिक्षा मिलती है? शिक्षा तो चरण के पास जाने से मिलता है। अब देखिए यहाँ पर गुरु शिष्य का भाव आ गया, लोग इसको नहीं समझता है। और राम वहां खुद गए हैं तो रावण ने 3 बात कही। सबसे प्रमुख बात एक कही कि राम मैं हार गया तुमसे, मैं तुमसे किसी भी चीज में कम नहीं हूं, हर चीज में तुमसे बड़ा हूं। मेरा राज्य भी बड़ा है, मेरा धन भी बड़ा है, मेरी शक्ति भी बड़ी है, मैं तुमसे उम्र में भी ज्यादा हूं, मैं विद्वान में भी तुमसे बड़ा हूं, फिर भी मैं तुमसे हार गया। इसका कारण क्या है जानते हो? तेरा भाई तेरे साथ था और मेरा भाई भी तेरे साथ ही था। यदि मेरा भाई मेरे साथ होता तो तुम मुझे कभी पास नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ इस समाज को विजयादशमी के शुभ अवसर पर एक संदेश देना चाहूंगा कि भाई अपने भाई को भाई समझो, भाई को शत्रु नहीं समझो, नहीं तो रावण की तरफ मेरा भी धराशायी होना तय है। ये तो वो एक शिक्षा। दूसरी शिक्षा में 3 बात उन्होंने कही। दूसरी शिक्षा थी कि राम अच्छे काम जितने जल्दी हो कर देना चाहिए, बुरे काम को टालना चाहिए। मेरे बस में था कि पिता के सामने पुत्र का मृत्यु नहीं हो, मैं जब चाहता तब करवा लेता, लेकिन मैं कल करते गया, वो कल आज तक नहीं हुआ। मेरे बस में था किसान जिस खेत में चाहता उसी खेत में बारिश होती, मैंने उसको भी टाल दिया। मेरे बस में था स्वर्ग में सीढ़ी लगा लेना, उसको भी मैं उसको टाल दिया, कल करते गया। लेकिन तेरी भारजा मेरी दुर्गति, मेरी नाश की बुद्धि आ गई, इसलिए मैंने तेरी भारजा को तुरंत उठा लिया। मेरी बहुत बड़ी गलती हमसे हुई। अच्छे काम जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर देना, बुरे काम को टाल देना। तो मैं संपूर्ण समाज से भी यही बात उन्होंने उल्टा ही कर दिया कि बुरा काम को वो तुरंत छन ले लिए और जो अच्छे काम हुए उसको टाल के चले गए। हाँ, यही लिए न रावण का नाश हुआ। नहीं तो रावण को कहना है, रावण ने कहा एको हम नास्ति रावणम ना दूतियो कोई ना भूतो ना भविष्यति। तो मैं ही एक हूं जिसका नाश नहीं होगा, न भूत में कोई रावण हुआ न भविष्य में कोई रावण हुआ। राम का भी नाम होगा तो रावण से ही होगा। रावण है इसीलिए राम आया, रावण नहीं है तो राम नहीं है। ये कौन कहता है कि राम से रावण? नहीं जी, रावण है तब राम है। जब तक राम रहेंगे पृथ्वी पर तब तक रावण उनके साथ रहेगा। जब तक कृष्ण रहेंगे पृथ्वी पर तब तक कंस उनके साथ रहेगा। इस दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, इसको कोई टाल नहीं सकता। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को विजयदशमी तथा दुर्गा पूजा के कुछ शुभ संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप दीजिए। मैं यही कहूंगा कि विजयादशमी है, अच्छे कामों पर विजयी कर प्राप्त करने के लिए संकल्प लें, जिससे सर्वप्रथम आपका कल्याण होगा। ये जो कोई समझता है कि ये काम करेंगे तो दूसरे का कल्याण होगा, नहीं, सर्वप्रथम आपका कल्याण होगा। आपका कल्याण होगा, फिर आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, फिर आपके गांव का कल्याण होगा,
आपके गांव का कल्याण होगा, आपके समाज का कल्याण होगा, आपके जिला का कल्याण होगा, आपके राज्य का कल्याण होगा, आपके देश का कल्याण होगा। चारित्रिक विकास करें, मानवता को मानवता तक रहने दें, दानवता पर नहीं ले। दानवता पर ले जाइएगा तो रावण की जो दुर्गति हुई, कंस की जो दुर्गति हुई, वही दुर्गति सब। अभी जो समाज में समावेश होते जा रहा है, अभी जो समाज में भाई भाई में जो है सो कलह होता है, भाई भाई में जो है सो लड़ाई होती है, समाज में आपको एक जन को दूसरे जन से मतभेद हमेशा रहता है, ये पहले देखने को नहीं मिलता था, अब ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? इसका मूल कारण है कि सनातन शिक्षा और सनातन धर्म का लोप हो गया और अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी संस्कृति की प्रवृत्ति बढ़ी। तो अंग्रेजी शिक्षा में सेल्फिश लोग ज्यादा होते हैं। आजकल आप भी पत्रकार महोदय देखते होंगे कि लोग फेसबुक पर सेल्फी ज्यादा पसंद करते हैं। तो सेल्फी होइएगा तो वहाँ क्या होगा कि आपको लोभ होगा, और हमारे संस्कृत में लिखा है कि लोभा पापस्य कारण। लोभ जो है पाप का कारण है। पहले हमारे समाज में जो लोग थे वो सनातन धर्म से जुड़े हुए थे और हमेशा सनातन के अनुकूल चलते थे, जिससे भाई भाई में समाज में गुटिया में हर जगह प्रेम था और सामाजिकता बंधन एक मजबूती के साथ बंधा हुआ था। आज समाज की सारी रिश्ताएं खत्म हो गई है। इसका मूल कारण है अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा को खत्म कर दीजिए, संस्कृत को बढ़ावा दीजिए, देखिए फिर संस्कृत का सर लोप ही होते चला गया है। संस्कृत का कोई नाम ही नहीं रहा। हमारी सरकार जो थी वो संस्कृत से लोगों को जीविका देना चाहती ही नहीं थी। जीविका का माध्यम संस्कृत नहीं अंग्रेजी को बना दिया, जिसके कारण लोगों को संस्कृत की तरफ से ध्यान हटता गया। अर्थयुग है, बिना टका का कोई काम चलने वाला नहीं है, इसलिए संस्कृत शिक्षा का लोप हो गया। जहां जापान में संस्कृत चरम सीमा पर पहुंच गया, वहां हिंदुस्तान में संस्कृत गर्त में चला, क्योंकि संस्कृत का जन्मदाता आपको भारत ही। बिल्कुल, संस्कृत से हिंदी भाषा की उत्पत्ति है, संस्कृत से मैथिली भाषा की उत्पत्ति है, संस्कृत से मगही की उत्पत्ति है, संस्कृत से ही भोजपुरी की उत्पत्ति है। भाषाओं की जननी ही संस्कृत है। देव भाषा संस्कृत है, देवताओं की वाणी संस्कृत है, लेकिन यहाँ की तो जो दशा है आप देख ही रहे हैं। वर्तमान सरकार कुछ हमारे सनातन विषय पर ध्यान दे रही है, देखिए कहाँ तक ये आगे बढ़ा सकती है। हमारे मन में एक सवाल आता है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें शिक्षक का कोई जो होता है रिक्वेस्ट, आदर, अब जो है छात्र आदर नहीं कर पा रहे। जो कि पहले के छात्र ऐसे होते थे जो शिक्षक को देखते थे तो वह दूर खड़े रहते थे कि सर हमको देख लेंगे। अब ऐसा प्रवृत्ति हो गया है कि शिक्षक का कोई डर ही नहीं, शिक्षक नाम का कोई डर ही नहीं है छात्रों के लिए। इसमें शिक्षा की दुर्गति जो इतनी हुई है, खास करके हमारे बिहार में, ये सारा दायित्व इसका मैं थोपता हूं यहाँ के सरकार पर। यहाँ की सरकार ने शिक्षा पर इतनी ज्यादा शोध करनी शुरू कर दी कि शिक्षा का जो मूल जड़ था उसको खत्म कर दिया। कहा जाता है कि बिन भय हो ही न प्रीत। आपने गुरु की छड़ी छीन ली, शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गया। बच्चे को यदि छोड़ दीजिए, वो कभी किताब लेकर के नहीं बैठेगा। पहले ये था कि एक छात्र 3 से 4 घंटा पढ़ाई के लिए एक बको ध्यान के तरह एकदम जो है सो, जैसे होता है ना कि पक्षी में वक्त जो होता है एकदम मछली को पकड़ने के लिए एकदम ध्यान ग्रस्त करके रहता है, उस प्रकार विद्यार्थी 2 से 3 घंटा 4 घंटा एकदम पढ़ाई करते थे। अब तो बच्चे आपको आधा घंटा 15 मिनट से आधा घंटा में जो है बच्चा एकदम तिरपित हो जाते हैं। और दूसरा युग एक मोबाइल भी आया है।
जिसके कारण से बच्चा देखिए, मोबाइल से बच्चों का मस्तिष्क, आंख, ये दो चीज विनाश की ओर जा रहा है। अभी तो लगता है ठीक है, लेकिन सारे बच्चों को 35 के बाद उनके आंख तो निश्चित जानी ही जानी है, कहीं कोई इसमें संशय नहीं है। और मोबाइल ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन छात्रों के लिए उतनी अच्छी नहीं है। आजकल हर चीज में ऑनलाइन एजुकेशन हमारी सरकार कहती है। ऑनलाइन एजुकेशन में छात्र और शिक्षकों का आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, और बच्चों में निखार तभी आएगा जब आई कांटेक्ट होगा। बच्चे अपने शिक्षक के चरित्र के अनुकूल वो चलना चाहते थे, जिसके कारण बच्चों में चरित्र निर्माण होता था। यही कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं, अपनी जो सनातन शिक्षा है, सनातन धर्म है, उसके अनुकूल चलें, जिसमें भाईचारा का विकास होगा, सामाजिकता समरसता आएगी, और जैसे हमारा समाज एकता के सूत्र में पिरो हुआ था, वैसे ही फिर पिल जाएगा। क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा जो है वो एकता नहीं होने देता है। यह सेल्फिश शिक्षा है। जैसे फेसबुक में लोग सेल्फिश लिया करते हैं मोबाइल से, उसी तरह ये सेल्फिश है। वो एकांतवास करा देता है, अकेला कर देता है। सामाजिकता नाम का चीज कोई अंग्रेजी शिक्षा नहीं रहने देता है। आपके समाज का तभी विकास होगा, हमारे समाज का तभी विकास होगा, जब हम सनातन को लेकर के आगे। आप देख रहे थे प्रभात टाइम्स। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।